हाँ, 10 मिनट बढ़ा दिए तब पता चला हम रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं किए हैं। महा बेकार। चलो एक बार फिर से देखते हैं, ठीक। 17वीं शताब्दी में राजा और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष का कारण, देखिए ये हिस्ट्री का पेपर 2 है ऑनर्स वालों के लिए, और सब्सिडरी वाले के लिए किसी काम का नहीं, इसलिए अभी छोड़ के चले जा सब्सिडरी वाला। तो देखो हिस्ट्री का पेपर 2 ऑनर्स वालों के लिए ये क्लास है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलतः ब्रिटेन का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिटेन का इतिहास, ठीक। अब देखो ब्रिटेन का इतिहास से पढ़ने से पहले हम लोग बता देते हैं कि ब्रिटेन और भारत में कुछ अंतर है। भारत में अभी भी जो है ना, भारत लोकतंत्र है, भारत गणतंत्र है। क्या बोल रहे हैं? भारत लोकतंत्र है, भारत गणतंत्र है, ठीक। लेकिन 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 भैया ये ब्रिटेन या इंग्लैंड जो है ये ना ही लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। बोलोगे ये क्या बात हुई सर? देखिए वहां के प्रधानमंत्री तो चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि तो चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे यहाँ चुने जाते हैं उनके यहाँ चुने नहीं जाते, अभी भी राजा होता है। क्या बोल रहे हैं? वहां के जनप्रतिनिधि तो चुने जाते हैं, देश के शासक तो चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। राष्ट्र का अध्यक्ष का तात्पर्य राष्ट्रपति से होता है, वहां राष्ट्रपति नहीं होता है, अभी भी क्या होता है? राजा होता है। यहां तक बात समझ आई, ठीक। अब दूसरी चीजें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में जाने से पहले देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम 2:8 राजा, प्रथम 2:8 राजाओं के और उनके सांसद के बीच जो है संघर्ष का क्या कारण था, क्यों उनके बीच झगड़ा हो रही थी। तो ये इस्टुअर्ट का जो मतलब है, ये इस्टुअर्ट का मतलब है राजवंश, ठीक। जैसे अभी पिछले पेपर में पढ़े कि मौर्य वंश मतलब मौर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा, ठीक। उसी तरह पढ़े कि जो है नंद वंश, जैसे अभी क्या समझो, जैसे बोलोगे कि राजपूत तो राजपूतों के घर में जन्म लेने वाले, बोलोगे ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने वाले। उसी तरह नंद एक व्यक्ति हुए होंगे, एक जाति हुए होंगे, उसके वंश में जो जन्म लेने गए वो नंद वंश के राजा हो गए। उसी तरह यहाँ स्टुअर्ट जो है एक राजवंश है, कहाँ का? ब्रिटेन का। और ये जो प्रथम 2 स्टुअर्ट राजा की बात हो रही है, 2 स्टुअर्ट राजा, ये बात हो रही है मूलतः चार्ल्स प्रथम की, और दूसरा बात हो रही है जेम्स प्रथम की। चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम की बात हो रही है। तो 17वीं शताब्दी में राजा और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष क्यों हो रही थी, इसके बारे में जानो। तो आपको एक बातें तो क्लियर हो गई होगी कि पार्लियामेंट मतलब संसद, वहां संसद के प्रतिनिधि तो चुने जाते थे, संसद के प्रतिनिधि तो चुने जाते थे, मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह सब चुना जाता था। लेकिन जो राजा होते थे वो क्या थे? वो वंशानुगत थे, राजा की चुनाव नहीं होती थी। तो मतलब ये सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, और राजा क्या है? स्वयं अपने अधिकार या राजवंश के कारण चली आ रही परंपरा के कारण गद्दी पर बैठ जाता था। तो अब देखो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई? देखिए आप लोग अगर के पेपर 1 और पेपर 2 के बीच मात्र एक दिन गैप है, कम से कम पेपर 2 को 50 से 60% करके रखिएगा। और आज के क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि शायद आप लोग जितना पेपर 1 में सहज महसूस कर रहे हैं उतना पेपर 2 में भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी मामला क्या था ब्रिटेन का, ठीक। बस एक क्वेश्चन के साथ ही समझ आ जाएगी। और प्रयास करूंगा कि दोपहर को और शाम को एक आध को लंबा सा क्लास 3, 4, 5 क्वेश्चन का मैं दे दूं। मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। कल देखे तबीयत खराब हो गया था। तो हम लोग देखते हैं ट्यूडर काल में राजा शक्तिशाली था। ट्यूडर काल मतलब एक समय है जिस समय राजा क्या थी? शक्तिशाली थी। अब कैसे शक्तिशाली था राजा? तो अब ऐसे समझिए कि इस समय राजा शक्तिशाली होने के पीछे 2 कारण था। पहला कारण था कि इस समय विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके जीत लेते थे। तो ऐसे में राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा को शक्तिशाली होना जरूरी था। दूसरा कि राज्य के अंदर आंतरिक कलह हुआ करता था, राज्य के अंदर से ही कोई सामंत, कोई सरदार अथवा राज परिवार से ही कोई व्यक्ति क्या कर देते थे? विद्रोह कर देते थे। तो आंतरिक कलह हुआ करते थे। तो ट्यूडर काल में राजा को शक्तिशाली हुआ करते थे, और शक्तिशाली इसलिए हुआ करते थे क्योंकि इस समय विदेशी आक्रमण हुआ करते थे जिससे अपने राज्य को बचाना होता था, और आंतरिक कलह हुआ करता था जिससे राज्य को सुरक्षा प्रदान करनी होती थी। इसीलिए राजा को अनेक शक्तियां, असीमित शक्तियां प्राप्त थी, ठीक। अब देखिए राजा की शक्ति इतना ज्यादा व्यापक था कि राजा स्वयं अपनी मर्जी से कानून बना सकते थे,
क्या बोल रहे हैं? राजा स्वयं अपनी मर्जी से कानून बना सकते थे, उस कानून को लागू कर सकते थे और जनता को जबरदस्ती मानने को बाध्य भी कर सकते थे। कानून मानने को जनता को बाध्य भी कर सकते थे। अगर कोई ना माने तो उसको उल्लंघन करने पर वो राजा अपने अनुसार दंडित भी कर सकते थे। राजा जो है अपने अनुसार लोगों को दंडित भी कर सकते थे। ठीक। और राजा का दंड देने ही नहीं, यहां तक कि राजा व्यापार पर, वाणिज्य पर, व्यक्ति उद्योग पर, सभी पर राजा का व्यापक नियंत्रण था। अर्थात कुल मिलाकर राजा क्या होते थे? निरंकुश होते थे। तो अब सबसे पहले आप ये बताएंगे कि स्टुअर्ट ट्यूडर काल में राजा शक्तिशाली हुआ करता था। शक्तिशाली होने के पीछे कारण बताएंगे, ये सारे कारण से निपटना होता था। और शक्तिशाली होता कैसे थे? तो कानून, दंड, उल्लंघन, मतलब सब कुछ आपको क्लियर हो गई माथे में। ठीक। अब बातें करते हैं कि इसमें आश्चर्यजनक बात यह थी, क्या आश्चर्यजनक बात थी? कि ये राजा को ये सारी शक्ति जनता स्वयं अपनी इच्छा से देते थे। मतलब राजा को निरंकुश जनता स्वयं अपनी इच्छा से करते थे। क्यों? क्योंकि जनता को सुरक्षा चाहिए था। आश्चर्यजनक बात है ना कि राजा को निरंकुश कर रहा है, भाई जो करना है करो, जल्दी करो। ठीक। तो आश्चर्यजनक बात यह थी कि जनता अपनी इच्छा से ही राजा को ये सारी शक्ति देते थे और राजा को उसके इच्छा अनुसार कार्य करने में सहयोग भी किया करते थे। परंतु समय बीतता गया, काल बीतता गया और आया समय एलिजाबेथ का। किसका समय? एलिजाबेथ का। अब ये संक्रमण काल है। संक्रमण काल का मतलब जब बदलाव की शुरुआत होती है। एलिजाबेथ के समय कुछ विषयों पर अब सांसद, मतलब ये जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग गए वहां पर, और राजा, इनके बीच यानी एलिजाबेथ महारानी और सांसद के बीच संघर्ष होना शुरू हो गए। और किन विषयों पर संघर्ष होना शुरू हुआ? धन के विषय पर, धर्म के विषय पर, विशेषाधिकार की किस विषय पर किसको विशेष अधिकार रहेगा, विशेषाधिकार के विषय पर, एकाधिकार के विषय पर राजा और क्या होने लगी? रानियों के बीच या सांसद के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, यह भी लिखना है आपको उसमें, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी विषयों पर दोनों संघर्ष की स्थिति में था। कुछ कुछ विषयों पर दोनों एक दूसरे के एक मत भी थे और सहयोगी भी थे। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो कि जब 1603 ईस्वी आई, आगे फिर समय काल बढ़ता है और ईस्वी आती है 1603। एलिजाबेथ 1500 के आसपास है। ठीक, 1603 ईस्वी आई तो जेम्स प्रथम को सत्ता प्राप्त हुआ। कौन हुआ? रूसी तरह हेरार्की राजवंश के अनुसार जेम्स प्रथम को सत्ता प्राप्त हुआ। लेकिन इस समय अनेक परिवर्तन हुए ब्रिटेन में। कौन कौन से परिवर्तन? जेम्स प्रथम के समय जेम्स प्रथम को सत्ता प्राप्त हुई और अनेक परिवर्तन हुई, और ये परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन मुख्यतः था। आर्थिक परिवर्तन। ठीक। अब सामाजिक परिवर्तन था, शांति आ गई समाज में। क्या बोल रहे हैं? अनेक परिवर्तन हुए, और ये परिवर्तन क्या हुए कि अब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करते थे, तो जनता को सुरक्षा नहीं चाहिए। आंतरिक कलह भी अब नहीं होती थी, क्योंकि राजा बनने के पैट्रियार्की सिस्टम क्लियर हो गया था कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, उसके बाद कौन राजा बनेगा। तो आंतरिक कलह की भी खतरा समाप्त हो गई थी। अब विदेशी आक्रमण भी नहीं होते थे, आंतरिक कलह भी नहीं होते थे 1603 में जेम्स प्रथम के समय। ठीक। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन में महान आर्थिक उन्नति हुई, महान आर्थिक उन्नति हुई। और लंदन जो है हम लोगों का, उन लोगों का, ये हम लोगों का, चलिए घूम के आते हैं, हम लोगों का हो जाएगा। लंदन जो था वो क्या हुआ कि एक आर्थिक केंद्र बन गई, व्यापार और वाणिज्य का उन्नति कर लिया। इनका मुख्य काम था जहाज बनाना। ठीक, लोहे का काम करना, लोहे का खदान, लोहा और कोयला में ब्रिटेन बहुत परिपूर्ण था उस समय। लोहा और कोयला का क्या करना? उत्पत्ति करना। ठीक, जहाज बनाना, लोहा कोयला का खदान करना। और उस समय जो कृषि कार्य थी वो निम्न वर्ग के लोगों की कार्य थी। कृषि कार्य क्या थी? निम्न वर्ग के लोगों का। और हुआ क्या कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, क्या बोल रहे हैं ये 1603 मतलब 17वीं शताब्दी ही है ना, तो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में कृषि की उत्पादकता निम्न हुई और लोगों के पास पैसे बढ़ गए, क्योंकि उद्योग बढ़ गए थे। तो जिस कारण से कीमतों में वृद्धि हो गई। कीमतों में जब वृद्धि हो गई तो अब देखो राजा और सांसद के, राजा के पास धन की कमी हो गई और धन पर नियंत्रण था संसद का। क्या बोल रहे हैं? राजा के पास धन की कमी हो गई और धन पर नियंत्रण किसका था? सांसद का। जरा समझना,
कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में लंदन औद्योगिक और व्यापार केंद्र का प्रमुख केंद्र हो गया। कृषि कार्य निम्न वर्ग के लोगों का था। ठीक, उसके बाद जब क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में खाद्यान्न थोड़ा कम हुआ, जिस वजह से कीमत बढ़ गई खाद्यान्न की, कृषि उपज कम हुई, तो कीमत जब बढ़ गई और लोगों के पास पैसा, ये दोनों स्थिति अर्थव्यवस्था में पड़ेंगे। अगर पैसा बढ़ जाए लोगों के पास तो भी कीमत बढ़ जाता है, जो कि अभी महंगाई आई हुई है ना, अभी वाला जो महंगाई देख रहे हैं आप मार्केट में, ये पैसा बढ़ने की वजह से आई है। ठीक है, आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स आगे तो करंट अफेयर्स जो देखते होंगे उनको पता होगा। ठीक, तो क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ गई और खाद्यान्न की उत्पत्ति कम हो गई। दोनों स्थिति में महंगाई बूम कर गया और राजा के पास हो गए धन की कमी। अब धन पर था किसका नियंत्रण? सांसद का नियंत्रण। यहां तक बातें समझ आई? तो अब राजा चाहता है कि सांसद हमें धन दे। अब इसी बहाने सांसद कहता है, जो पुराना समस्या आ रहा है कि राजा ही सर्वोसर्वा है, कानून बनाएगा, लागू करेगा, अब इसमें सुधार होना चाहिए। तो संसद से राजा ने धन की मांग और संसद ने क्या की? संवैधानिक सुधार की मांग। देखिए झगड़ा यहीं से शुरू है। क्या है? राजा ने की संसद से धन की मांग और सांसद ने की संवैधानिक सुधार की मांग, और यहीं से क्या होता है? संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक, तो अब आप यहां से आप पैराग्राफ शुरू करेंगे, चेंज करके लिखेंगे। तो अतः 17वीं शताब्दी में राजा और पार्लियामेंट के संघर्ष के कारणों में से प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। तो देखेंगे पॉइंट वाइज क्या क्या कारण है। ठीक, क्या बोल रहे हैं हम कि 17वीं शताब्दी में जो है संघर्ष के निम्न कारण हैं। तो पहला कारण है संघर्ष के कारण में अगर देखें तो पहला कारण आप लिखेंगे राजा का देवीय अधिकार। राजा का देवीय अधिकार। तो लिखेंगे कि ब्रिटेन के जो ये दो स्टुअर्ट राजा थे, जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम, ये राजा के देवीय अधिकार पर विश्वास करते थे। क्या बोल रहे हैं? ये 9th में भी पढ़े होंगे, याद कीजिए आप, कि राजा का देवीय अधिकार। स्टुअर्ट वंश के दोनों राजा जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम राजा के देवीय अधिकार पर विश्वास करते थे। देवीय अधिकार का तात्पर्य होता है कि इसका मानना था कि भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, देवता ने राजा को राजा बनाकर भेजा है ताकि वो जनता पर शासन कर सके। इसीलिए राजा की आलोचना करना, शिकायत करना और राजा का विरोध करना किसी को नहीं चाहिए। ये अधिकार संसद को भी नहीं है और जनता को भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 3-4 लाइन हो गया ना। इन दोनों का मानना था राजा देवता का भेजा हुआ पुत्र है, राजपुत्र है, देवपुत्र है। ठीक, और उनका विरोध कोई नहीं कर सकते। उनके दिए हुए फैसला और उनके दिए हुए वचन जो है एकदम वरदान की तरह है, उन्हें हर कोई हम हर किसी को मानना ही चाहिए। ये एक जिस वजह से जनता में क्या आई? गुस्सा फैला। दूसरा है मध्य वर्ग की जागृति। क्या बोल रहे हैं? मध्य वर्ग की जागृति। अब इसमें क्या लिखेंगे आप कि चूंकि अब समाज में स्थिरता आ चुकी थी, विदेशी आक्रमण का भय नहीं था। समाज में स्थिरता आ चुकी थी, विदेशी आक्रमण का भय नहीं था, व्यापार और उद्योग उन्नति पकड़ चुका था, अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, लोगों के हाथ में पैसे थे। क्या बोल रहे हैं हम कि समाज शांत हो चुका था, स्थिर हो चुकी थी, विदेशी आक्रमण का भय नहीं था, व्यापार और वाणिज्य उद्योग उन्नति पर था, लोगों के हाथ में पैसे थे। तो ऐसे में लोगों के मन में लालसा जगी कि वो राजनीति में भाग ले। वो क्या ले? राजनीति में भाग ले। इसी लालसा ने राजनीतिक जागृति पैदा कर दी मध्यम वर्ग के लोगों में। तीसरा कारण अगर हम बोले तो ये नया वर्ग उभर के आया, मध्यम वर्ग, दूसरा कारण में ही, जिन्होंने राजनीतिक स्वप्न देखना, राजनीति में भाग लेना और सत्ता हासिल करने का सपना देखना शुरू कर दिया। अब अगला तीसरा कारण देखिए, आर्थिक कठिनाई। क्या है? आर्थिक कठिनाई। अभी हम बोले कि उद्योग और व्यापार चरम पद पे था, लोगों के हाथ में पैसा था। ये आर्थिक कठिनाई जेम्स प्रथम के पास था। ठीक है, तो ये आर्थिक, क्योंकि राजा तो उद्योग और व्यापार करने वाले हैं नहीं, टैक्स पर है। तो देखो, जेम्स प्रथम की फिजूल खर्ची की वजह से राजभवन में और राजा के पास धन की कमी हो गई। क्या बोल रहे हैं? ये जो जेम्स प्रथम थे, इनकी ये खुद और इनकी पत्नी महारानी के फिजूल खर्ची की वजह से राजभवन में क्या हो गई? पैसे की कमी हो गई।
और राजभवन में जब पैसे की कमी हो गई तो वो कर लगाना चाहा, और वो कर लगाना चाहा तो संसद ने उनका विरोध किया, पार्लियामेंट ने इनका विरोध किया, जिस वजह से भी क्या हुआ, संघर्ष आगे बढ़ा। फिर है जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम का व्यक्तित्व, चौथा पॉइंट। जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम का व्यक्तित्व, ये दोनों राजा बिल्लेल थे, एकदम बिल्कुल बकलेल टाइप का। जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम, देखो जेम्स प्रथम जो है ये जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे, और जो है ये क्या करते थे, राजा के दैवीय अधिकार पर विश्वास करते थे। ठीक, वैसे चार्ल्स प्रथम का व्यक्तित्व तो सही था, लेकिन इसे राजनीतिक ज्ञान का अभाव था। क्या बोल रहे हैं, जैसे जेम्स जैसे जिद्दी, ये जिद्द किस्म के व्यक्ति थे, राजा के दैवीय अधिकार पर विश्वास करते थे। और चार्ल्स प्रथम तो व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन राजनीतिक ज्ञान का अभाव था, जिस वजह से वे राजा के हृदय को कभी नहीं जीत सके, राजा की या जनता की हृदय को, सॉरी, जनता की हृदय को कभी नहीं जीत सके, हृदय की जीत कभी भी हासिल नहीं कर सके। व्यक्ति अच्छा था, बिल्कुल मेरे तरह, सभी का सम्मान हासिल कर देते, प्यार कोई नहीं देता यार, बहुत महंगी चीज है। तो राजनीतिक ज्ञान था का अभाव था, जिस वजह से वो जनता के हृदय को जीत नहीं पाए। ठीक, इस वजह से भी जनता में और संसद में तनाव बना रहता था। अब अगला आते हैं पांचवा, धार्मिक नीति। कभी भी विद्रोह हो तो धार्मिक नीति आता ही आता है। धर्म एक ऐसा हफीम है ना, हम नहीं बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहा है, धर्म हफीम की तरह होता है। ठीक, तो देखो जेम्स प्रथम जो थे, उस समय ब्रिटेन में 3 मत चल रहे थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और एलिंगन। ठीक, कितने मत चल रहे थे, 3, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और एलिंगन। तो ये जो जेम्स प्रथम थे, ये एलिंगन मत का मानने वाले थे, और धर्म के नाम पर क्या करते थे, जनताओं को प्रताड़ित करते थे, दूसरे धर्म, कैथोलिक मानने वाले को, अन्य धर्म को मानने वाले को, जिससे जनताओं में या संसद में इसके प्रति विरोध का भावना आया। अगला है निर्बल विदेश नीति। ठीक, अब देखो जेम्स प्रथम ने स्पेन के साथ क्या किया, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। किसके साथ, स्पेन के साथ। कमजोर विदेश नीति का अगर बात करें तो कमजोर विदेश नीति, एक बार रिवाइज करवा देंगे, पहले ये देखिए, कमजोर विदेश नीति। जेम्स प्रथम ने स्पेन के साथ क्या रखा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। ठीक, और वो ये व्यवहार अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रखा था। किसके लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो जनता या सांसद को ऐसा लगा कि स्पेन के सामने ये नतमस्तक हो चुका है और झुक चुका है, और आपका राजा किसी के पास झुके तो ये आपको बुरा लगेगा। ठीक, अब अगला है मंत्रिमंडल का पर नियंत्रण का प्रयास। शुरू से ही ऐसी मान्यता थी कि मंत्रिमंडल को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन जब बदलाव हो रही है तो इस बदलाव को राजा स्वीकार नहीं कर सका और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का प्रयास करता रहा। ठीक, जिस वजह से फिर संसद और राजा के बीच संघर्ष का या बोल सकते हैं तनाव का स्थिति बना। तो देख सकते हैं राजा का दैवीय अधिकार बता दिया क्या है, कि खुद को देवता का भेजा हुआ दूत, उसका बात का कोई आलोचना नहीं। मध्यम वर्ग में सारी स्थिरता के कारण जागृति आ गई, हम भी शासक बनेंगे भाई, राजनीति में आ गए। आर्थिक कठिनाई, राजा के पास पैसे की कमी। उसके बाद आप बालते हैं फिजूल खर्ची की वजह से जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम का व्यक्तित्व, तो जेम्स जिद्दी है, चार्ल्स राजनीतिक ज्ञान का अभाव है। उसके बाद धार्मिक नीति वाला है, तो जेम्स जो है एलिंगन को मानने वाला है, जिस वजह से जो है यहाँ पर स्थिति गड़बड़ हो रहा है। कैथोलिक लोगों को लगता है क्या है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। फिर कमजोर विदेश नीति, स्पेन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया था अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए, जनता को लगा कि राजा नतमस्तक हो रहा है। उसके बाद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, ये भी है क्या। अब है क्या, संसद के निर्वाचन पर हस्तक्षेप। ये पॉइंट को समझाना जरूरी है, गौर से समझिएगा। क्या बोल रहे हैं, संसद के निर्वाचन पर हस्तक्षेप। अब देखिए, जनता जिन लोगों को चुनकर संसद में भेजती थी, राजा क्या करते थे, उनको जल्दी मान्यता नहीं देते थे, और राजा अपनी मर्जी से किसी को भी मनोनीत कर लिया करते थे। ठीक, ऐसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जनता ने चुनकर भेजा कि जो है इसको प्रधानमंत्री बनाना है, मिस्टर एक्स को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन मैं राजा हूं, हमको मिस्टर एक्स पसंद नहीं है, हम बोले नहीं भाई मिस्टर वाई प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा, मिस्टर वाई प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस वजह से क्या है कि जनता और राजा के बीच फिर से या संसद के बीच संघर्ष स्टार्ट होना आगे जरूरी था। ठीक, अब है विदेशी आक्रमण। इसमें इसलिए लिखा है अगला पॉइंट में, विदेशी आक्रमण अब होते नहीं थे, तो स्थिर था, लोगों में राजनीतिक जागरूकता आ गई।
ठीक। अब है कि चार्ल्स प्रथम के समय झगड़े का क्या क्या कारण था। अब गौर से सुनिए, समझाते जाते हैं। पहला बोल रहे हैं कि चार्ल्स प्रथम में जब धन की कमी हुई तो इन्होंने जनता पर नया कर लादा। चार्ल्स प्रथम के समय झगड़ा का कारण अगर देखें तो जब चार्ल्स प्रथम के पास क्या हुई, धन की कमी हुई, तो उन्होंने जनता पर नया कर लगाना चाहा। और जब नया कर लगाना चाहा तो जनता ने पार्लियामेंट ने उनका विरोध किया। तो जिस वजह से पार्लियामेंट और चार्ल्स प्रथम के बीच झगड़ा या संघर्ष होना तय था। उसके बाद कभी कभी क्या करते थे, चार्ल्स प्रथम अपराध साबित न होने के कारण भी अनंत काल तक किसी को भी न्यायालय में बंद करके जेल में बंद करके रख देते थे। क्या बोल रहे हैं कि अगर अपराध साबित ना हो तब भी कई समय तक न्यायालय में यानी कि जेल में बंद कर रख देते थे। और सांसद इस तरह की गिरफ्तारी का विरोध किया करता था। तो पहला कारण बोले नया कर लगाना, जिस वजह से धन की कमी की वजह से पार्लियामेंट विरोध किया। दूसरा, अपराध साबित नहीं है न्यायालय में, फिर भी ले जाके जेल में ठूस दिया है, इस तरह का गिरफ्तारी का विरोध किया पार्लियामेंट। और तीसरा कारण धर्म था। एलिंगन का मानने वाला चार्ल्स प्रथम और अधिकांश जनता कैथोलिक, और राजा कुछ ना भी करे। जैसे मान लेते हैं अभी के परिस्थिति में देखो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध अगर कुछ नहीं भी करेगा शासक ना, तुमको लगेगा अरे बाप रे कितना बड़ा दुश्मन है मेरा राजा। ऐसा होता है अगर खाली राजा दूसरे धर्म का हो तो, बस इतना था होना काफी है। वो तुम्हारा भलाई भी चाहेगा, तुम्हारे धर्म में आए बुराई को ठीक भी करना चाहेगा। तुमको लगेगा बाप रे बाप मेरा राजा मेरा धर्म बर्बाद कर देगा, हम लोगों को भगा देगा देश से। ये मनुष्य की मनों का भाव है, अपने आप लगता है। समझदार व्यक्ति समझेंगे इस चीज को। अब अगला है चार्ल्स के मंत्री। चार्ल्स ने 2 आदमी को मंत्री बनाया था, एक था लॉर्ड और एक था बटवर्थ। ये दोनों का इमेज जनता में कुछ ठीक ठाक नहीं था। ठीक, लोग इनको पसंद नहीं करते थे। तो ये भी एक कारण रहा झगड़े का। और उसकी पत्नी हेनरी मेरिया कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी और चार्ल्स एलिंगन धर्म को मानने वाला। ठीक, तो पत्नी हेनरिया मेरिया जो है कैथोलिक धर्म को मानने वाली, तो अपने धर्म के समर्थन में ये गुप्त संबंध रखा करती थी विदेशों से। धार्मिक संबंध, आप गलत संबंध मत समझ लीजिएगा, धार्मिक संबंध रखा करते थे विदेशों से। तो ये भी झगड़े का एक कारण बना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस वर्ड को क्लियर कर लिए। आपको स्टुअर्ट का मतलब समझ आया, एक राजवंश है। पढ़ना किनको है, चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम को। अभी जिस तरह हम लोगों ने जेम्स प्रथम को पढ़ा, सेम कारण चार्ल्स प्रथम का है। नेक्स्ट सवाल को क्लियर कर लीजिए अभी के अभी। ठीक, और आप प्रयास कीजिए कि आज कम से कम 96 पेज का गैस पेपर है, 50 पेज पर तक पहुंच जाए।